जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स की सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास जोड़ते चलते हैं। यह खबर जलगांव से सामने आ रही है। इस परिणाम में कुछ खुशी तो कुछ दुख है, लेकिन जनता ने जो परिणाम दिया है उसे हम स्वीकार करते हैं। गुलाबराव पाटिल बाजार समिति परिणाम पर गुलाबराव पाटिल मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 गुट कमेटी के नतीजे आए थे, जिसमें हम जलगांव मार्केट कमेटी में फेल हो गए थे, जबकि धरनगांव कृषि उपज मार्केट कमेटी में हम 18 में से 12 सीटों जीतकर सफल हुए थे। इस नतीजे में कुछ खुशी और कुछ दुख है, लेकिन लोगों ने जो नतीजा दिया है उसे हम स्वीकार करते हैं। जलगांव जिले के नतीजे की माने तो बीजेपी और शिंदे गुट को अच्छी सफलता मिली है। हालांकि मेरे पास पहले मार्केट कमेटी नहीं थी, लेकिन मैं विधायक बन गया। हर चुनाव का अलग फॉर्मूला होता है। अभी तक हमने सहयोग पर ध्यान नहीं दिया है, यह सफलता हमें भाती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर धुले से सामने आ रही है। धुले कृषि उपज मंडी समिति में महाविकास आघाड़ी का दबदबा है। धुले कृषि उपज मंडी समिति का चुनाव बीजेपी बना महाविकास आघाड़ी था। इस चुनाव में मुख्य रूप से सांसद डॉक्टर सुभाष भामरे बनाम विधायक कुणाल पाटिल। इसमें विधायक कुणाल पाटिल ने सांसद सुभाष भामरे को झटका देते हुए एक बार फिर कृषि उपज मंडी समिति में अपनी निर्विरोधता साबित कर दी है। धुले कृषि उत्पाद बाजार समिति के चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने जोरदार प्रदर्शन किया और 18 में से 16 सीटों पर जीत हासिल कर अपना निर्विवाद बहुमत साबित किया। महाविकास आघाड़ी को मिली इस अभूतपूर्व सफलता के बाद कार्यकर्ताओं ने धुले ग्रामीण के विधायक कुणाल पाटिल की मौजूदगी में मार्केट कमेटी परिसर में जमकर जश्न मनाया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने गुलाल उड़ाकर हर्षोल्लास के साथ पर्व मनाया। धुले शहर और जिले के लिए प्रतिष्ठित कृषि उपज बाजार समिति चुनाव के नतीजे आज घोषित किए गए। इस नतीजे में कांग्रेस ने 18 में से 16 सीटें जीतकर निर्विवाद बहुमत साबित कर दिया है। धुले कृषि आय बाजार समिति सांसद डॉक्टर सुभाष भामरे ने बीजेपी पैनल के जरिए अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाई थी। साथ ही विधायक कुणाल पाटिल ने सांसद सुभाष भामरे के पैनल को कांटे की टक्कर देकर विगत कई वर्षों की सत्ता को बरकरार रखने के लिए महाविकास आघाड़ी के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी है और महाविकास आघाड़ी ने धुले कृषि उपज पर परचम लहराया है। बाजार समिति में कांग्रेस की अभूतपूर्व सफलता के बाद विधायक कुणाल पाटिल की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने गुलाल उड़ाकर जश्न मनाया। पिछले 40 साल से कांग्रेस की मार्केट कमेटी की सत्ता पलटने के लिए सांसद डॉक्टर शिंदे गुट के सुभाष भामरे और बालासाहेब भदाने खुद मैदान में उतरे थे। बीजेपी ने यह बताने की भरसक कोशिश की कि कांग्रेस ने बाजार कमेटी के जरिए मतदाताओं को कैसे ठगा, लेकिन मतदाताओं ने एक बार फिर विधायक कुणाल पाटिल के नेतृत्व पर भरोसा जताया और निर्विवाद बहुमत देकर विधायक कुणाल पाटिल को मार्केट कमेटी की ताकत की चाबी दे दी। विधायक कुणाल पाटिल ने विश्वास जताया कि कृषि उपज मंडी समिति का चुनाव आगामी चुनाव की शुरुआत है और यह एक मिसाल है कि मतदाताओं ने भाजपा को नकारना शुरू कर दिया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर नांदेड़ से सामने आ रही है। नांदेड़ कृषि उपज मंडी समिति में महाविकास आघाड़ी शक्ति। नांदेड़ जिले में कुल 5 बाजार समितियों के लिए चुनाव हुए। नायगांव बाजार कमेटी निर्विरोध चुनी गई, जिसमें 9 सीटों पर भाजपा और 9 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। कांग्रेस ने कल भोकर कंटूर हिमायतनगर बाजार समिति की 18 में से 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। भोकर अशोक चौहान का विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ 13 सीटें एनसीपी को, 2 सीटें बीजेपी को, 3 सीटें कुंटूर बाजार समिति में बीजेपी को 10, कांग्रेस को 8 सीटें मिली है। आज नांदेड़ बाजार कमेटी का नतीजा महाविकास आघाड़ी के पक्ष में है, जिसमें कांग्रेस 12, एनसीपी 2, ठाकरे ग्रुप 2 और कांग्रेस प्रायोजित निर्दलीय एक सीट निर्विरोध हुई थी। उन्होंने कहा, बाजार समिति के चुनाव के नतीजे भविष्य की राजनीतिक दिशा तय करेंगे। यहाँ महाविकास आघाड़ी के दौरान किए गए कार्यों की स्वीकृति है। पूर्व मंत्री अशोक चौहान ने
कहा। ऐसे ही दिन भर में और खबरों के साथ आपको रूबरू कराएंगे, तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।